घर से दरिद्रता दूर करने के 21 उपाय। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफ़ी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन ना जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीज़ों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। यदि काफ़ी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही है तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नंबर 1, अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिन घरों के अंदर साफ सफाई सही से नहीं होती है वहाँ पर गरीबी आती रहती है। इसलिए यदि आपके घर में भी साफ सफाई सही तरह से नहीं हो रही है तो यह गरीबी को जन्म देता है। इसलिए अपने घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सभी के अंदर अच्छे से साफ सफाई करना बेहद ही ज़रूरी होता है। सुबह और शाम दोनों ही समय अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से घर में गरीबी दूर होती है। भले ही आप गरीब हैं, लेकिन अपने घर को साफ सुथरा रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अधिकतर जो लोग गरीब होते हैं वे अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको चाहिए कि अपने घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। इसके अलावा घर की साफ सफाई को रखना वैसे भी काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि घर में साफ सफाई नहीं होगी तो मक्खी बैठेगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। नंबर 2, शाम को भगवान के सामने दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर शाम को देवता के आगे दीपक जलाया जाता है उस घर के अंदर गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में पूजा नहीं करते हैं तो आज से अपने घर में पूजा करना शुरू कर दें। ऐसा करने से गरीबी का नाश होता है और घर में धन आता है। आमतौर पर जब हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं तो अपने घर में निगेटिव ताकतों का वास होने लग जाता है और एक बार जब यह अपने घर में स्थान बना लेती है तो उसके बाद यह घर के अंदर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लग जाती है। इसलिए अपने घर में रोज़ाना पूजा करें और एक घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा आप किसी भी देवी या देवता की करें, लेकिन आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और मन को शांति भी मिलती है। नंबर 3, घर में महिलाओं की इज्जत करें। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मतलब कई सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है। इस वजह से वहाँ पर कभी भी धन नहीं टिक सकता। इसलिए यदि आपके घर में भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है तो फिर आपके यहाँ पर गरीबी कभी भी नहीं जाएगी। यदि आपके घर में पत्नी, माँ आदि हैं तो उनका सम्मान करना आपको सीखना होगा और उनके ऊपर हाथ न उठाएं। वैसे यह बात बहुत हद तक सही लग रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई घरों में महिलाओं के साथ मारपीट होती है तो वहाँ पर अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यदि आपकी पत्नी एक अच्छी औरत है और आप उसके ऊपर बस अपना रौब बनाने के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। यह आपके लिए सही नहीं होगा। क्यों? कई लोग शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को मारते हैं।
पैसा सिर्फ उन्हीं घरों के अंदर टिकता है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, और जिन घरों के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है वहाँ पर पैसा कभी भी नहीं टिक पाता है। नंबर 5, दही और मखाना का दान करें। यदि आप अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफ़ेद वस्तुएं काफ़ी अधिक पसंद होती हैं, तो आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप दही का दान करना चाहते हैं तो किसी मांगने वाले को दही दे सकते हैं, इसके साथ ही मखाना भी दे सकते हैं। यह सब आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन यह सभी वस्तुओं का दान करना काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 6, मंत्र का जाप करें घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए। यदि आपके घर के अंदर काफ़ी अधिक आर्थिक संकट है और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और यह काम आपको सोमवार को करना है। अब पत्ते तोड़ते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद पत्तों को अपने घर में लाकर सुखा देना होगा। उसके बाद अगले शनिवार के दिन गेहूं लें और तुलसी के पत्ते को उनके अंदर मिलाएं। इसके अलावा नाग केसर का जोड़ा व 100 ग्राम काले चने डालें और उसके बाद उसको पीसवाएं या फिर पीस लें। उसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दें। उसके बाद घर आते समय किसी गरीब को पैसा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। इस तरह से आप एक छोटा सा टुटका यह कर सकते हैं। यह आपके लिए ज़रूरी ही नहीं फायदेमंद होगा। नंबर 7, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या आर्थिक संकट है तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। उसके बाद वहां पर ऊपर दिया गया मंत्र बोलते जाएं और एक एक करके सारे पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोजाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएगी और आपके यहाँ पर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। नंबर 8, घर से अधिक खर्च को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। किसी शुभ समय में उसी के हाथ से कुछ पैसा किसी गरीब को दान करवा दें। इसके अलावा इससे अगले बुधवार को कुछ पैसा किन्नरों को दान करवा दें। ऐसा आपको 7 बुधवार करना होगा। उसके बाद वह इंसान अपने आप ही अनावश्यक खर्च करना अपने आप ही बंद कर देगा। यह प्रयोग उन इंसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है जो कि काफ़ी अधिक खर्च करते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि पैसा पानी की तरह बहाते हैं। यह प्रयोग आप महिलाओं पर भी कर सकते हैं, हालांकि इस प्रयोग के बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। नंबर 9, आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय। यदि आपके घर में किसी तरह का आर्थिक संकट है तो आप यह उपाय कर सकते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरह की बाधा आ रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफ़ी सरल उपाय है। इसके अंदर आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को 11 जटा नारियल पानी वाले और 1.25 किलो जौ
काले कपड़े में बांधे व 1.25 किलो लकड़ी के कोयले काले कपड़े में बांधे, 1.25 किलो चने 2 लकड़ी के कोयले और लोहे की 8 कीले काले कपड़े में बांधे और 125 ग्राम रांगा या 1 जोड़ा वस्त्र ले और कोई पुराना वस्त्र पहन ले और अंधेरा होने के बाद नदी के किनारे जाएं। वहां पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपने दाएं हाथ में नारियल पकड़े। उसके बाद उस नारियल को अपने बाएं कान से स्पर्श करते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से में घुमाएं। उसके बाद इसको दोनों हाथों से जल के अंदर बहा दें और मन ही मन सोचिए कि आपका आर्थिक संकट दूर होना चाहिए। उसके बाद सभी नारियल को एक एक करके पानी में बहा दें। उसके बाद आप जो चीज़ें लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके पानी के अंदर बहा दें और पहने हुए वस्त्र भी वहीं पर छोड़ दें, चप्पल भी छोड़ दें और अपने साथ ले गए दूसरे वस्त्रों को पहन लें। यह प्रयोग आपको 8 शनिवार को करना होगा। आपको वस्त्र और चप्पल बस पहली बार ही उतारने हैं। उसके बाद रविवार के दिन रात को 12 बजे उठें और फिर रविवार के दिन नारियल सिर के आगे वाले हिस्से से 7 बार घुमाएं और उसके बाद नदी के अंदर बहा दें। उसके बाद यहाँ सोचिए कि आपका आर्थिक संकट दूर हो जाए। उसके बाद घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धो लें, लेकिन इस प्रयोग के दौरान आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो यह प्रयोग सफल नहीं होगा। यह काफ़ी प्रभावी उपाय है जिसके अंदर भले ही आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसका फल आपको जरूर ही मिलेगा। नंबर 10, केसर का तिलक करें। यदि आपके धन मार्ग के अंदर किसी तरह की रुकावट आ रही है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप केसर का तिलक शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को लगाएं। यह एक अच्छा उपाय है और ऐसा करने से आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे। नंबर 11, घर से आर्थिक हानि को रोकने के उपाय। आपके घर के अंदर यदि आर्थिक हानि हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक हानि का मतलब होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका नुकसान आपको हो रहा है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि शुक्रवार की रात को 1.25 किलो चने को भिगो कर रख दें। उसके बाद शनिवार के दिन सरसों के तेल में इनको बनाएं और इनके 3 भाग आपको करने होंगे। उसके बाद पहला इसका भाग आपको भैंस को देना होगा, दूसरा भाग कुष्ठ रोगी को। हालांकि आजकल कुष्ठ रोगी का मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है वह खुद के ऊपर से उतारे और फिर इसको किसी चौराहे के ऊपर रख दें। यह उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा। उसके बाद आप भी देखेंगे कि आपके घर में जो धन की हानि हो रही है वह समाप्त हो जाएगी। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। और यदि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी अधिक फायदा मिलने वाला है। नंबर 12, श्री अंकित कमल गट्टे का प्रयोग। यदि आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है और इस उपाय को करने से आपके घर में आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन अभिमंत्रित श्री अंकित कमल गट्टे को धन की ढेरी में पर रखकर इत्र लगाकर आपको धूप दीप अर्पित करना होगा। उसके बाद श्री की 11 माला का जाप कमल गट्टे की माला से करें। उसके बाद इसी कमल गट्टे को धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। इस तरह का उपाय करने से आपके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। नंबर 13, घर में धन हानि को रोकने का सरल और सीधा उपाय। यदि आपके घर में धन हानि हो रही है तो अपने घर के सभी सदस्यों की सिर से काले तिल 7 बार उतारें और उसके बाद उन तिलों को उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से घर में धन हानि होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे।
यह एक अच्छा उपाय है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसको एक बार करें, उसके बाद देखें कि यह किस तरह से फायदेमंद होता है। नंबर 14, पीले गोपी चंदन का प्रयोग। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम के अंदर काफ़ी अधिक लाभ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर पैसा लगाने पर हानि हो जाती है। यदि आपके साथ भी इसी तरह की स्थितियाँ बन रही हैं तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि पीले गोपी चंदन की 9 डालियाँ लें और उसके बाद एक केले के पेड़ पर उनको पीले धागे के द्वारा बांध दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। नंबर 15, घर की गरीबी दूर करने के उपाय। यदि घर के अंदर दरिद्रता काफ़ी अधिक आ चुकी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं और यह काफ़ी अधिक सरल भी है। इसके अंदर आपको करना यह है कि श्रीफल को लाल वस्त्र पर रखकर कामिया, सिंदूर, देसी कपूर और लौंग को चढ़ाकर धूप दीप देकर अर्पित करें। उसके बाद लक्ष्मी मंत्र को आपको 7 बार जाप करना होगा। उसके बाद इस श्रीफल को धन के स्थान पर रखें और आप इसको दुकान या फिर गल्ले के अंदर रख सकते हैं। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके घर के अंदर जो धन का संकट बना हुआ है वह दूर हो जाएगा। नंबर 16, चावल के उपयोग से धन की कमी को दूर करना। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको यह प्रयोग करना होता है। इसके लिए आपको करना यह है कि दीपावली के दिन दीपावली के पूजन के बाद श्री अंकित कमल गट्टे को महालक्ष्मी की फोटो के सामने बासमती चावल की ढेरी पर स्थापित करें। उसके बाद महालक्ष्मी के साथ इसकी भी पूजा करें। उसके बाद इसको श्वेतार्क गणपति के साथ लाल वस्त्र के अंदर लपेटकर अपने धन की तिजोरी के अंदर रख देते हैं तो उसके बाद आपके घर के अंदर किसी तरह की धन की कमी नहीं होगी। नंबर 17, पीपल की सेवन करने से धन लाभ। दोस्तों, पीपल की पूजा के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि पीपल की पूजा से धन लाभ भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को यह उपाय आपको आरंभ करना होगा। आप पीपल की जड़ के अंदर दूध, गुड़ आदि को चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अगरबत्ती भी जलाएं और पीपल की जड़ को बाएं हाथों से 3 बार स्पर्श करें। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके जीवन के अंदर चल रहा आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। नंबर 18, सूर्य देव को अर्घ देना। सूर्य देव को अर्घ देने से भी आर्थिक समस्याओं का निजात मिलती है। इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इसके लिए लाल मिर्च के 21 बीज पानी में डालें और ऐसा करने से आपका यदि कहीं पर पैसा फंस गया है तो वह अपने आप ही निकल जाएगा। यह रुके हुए धन को वापस लाने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 19, आटे की गोलियों का प्रयोग। यदि दरिद्रता दूर पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप यह एक सरल सा उपाय भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अधिक फायदा मिलेगा। तो जानते हैं इस उपाय के बारे में। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को यह उपाय आरंभ करें। उसके बाद आटे की 108 गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद इन गोलियों को लेकर जाएं और बहते पानी में रहने वाली मछलियों को खिला दें। यह उपाय आपको सिर्फ एक दिन ही नहीं करना, आपको यह उपाय पूरे 108 दिन करना होगा। ऐसा करने से आपको काफ़ी अधिक फायदा मिलेगा और आपके घर के अंदर जो दरिद्रता की समस्या है
वह दूर हो जाएगी। नंबर 20, माता लक्ष्मी से कृपा की मांग। यदि आपके घर के अंदर बहुत अधिक आर्थिक संकट है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि रात को 5 बजे उठें। उसके बाद अपने स्थान से उठकर उस खुले स्थान पर जाएं, जहां से आसमान साफ दिखता है। उसके बाद वहां पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को फैलाएं जैसे आप कुछ मांग रहे हों। यह प्रयोग आप रोज कर सकते हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी को याद कर इस प्रकार से रोएं। असल में आपकी आँखों से आंसू निकल आने चाहिए और उसके बाद अपने हाथों को अपने मुख पर फेर लें और फिर वापस आ जाएं। यह प्रयोग करने से कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कार होगा और आपके जीवन के अंदर जो दरिद्रता आ चुकी है वह दूर हो जाएगी। नंबर 21, चमगादड़ का सफल प्रयोग। आपको यह प्रयोग उस पेड़ पर करना है जिसके ऊपर चमगादड़ रहती हैं। उसके बाद वहां पर शनिवार के दिन उसको निमंत्रण देकर आएं और अगले सूर्योदय से पहले विधि पूर्वक उसकी एक डाल को तोड़ लाएं। उसके बाद इस डाल को धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।